हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग। अब जानते हैं कि ये क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है NaCl, उसको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो कैटायन और एनायन में टूट जाएगा, है ना। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। सोडियम के चारों तरफ भी वाटर लग जाएगा, और क्लोरीन के चारों तरफ भी लग जाएगा, ऐसे करके। तो ये खुश है अपने में, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है, कोई कमी महसूस नहीं हो रही इनको। लेकिन एक और सॉल्ट लो, ये टूटेगा Na+ में और CH3COO नेगेटिव में। ये तो खुश है, हो चुका हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन ये क्या है? ये अनस्टेबल है। ये एक कंजुगेट बेस है किसी वीक एसिड का। कौन सा वीक एसिड है वो? ये इसका ये रिएक्शन बच्चों पीछे ज़्यादा जाता है, आगे कम आता है। इसकी टेंडेंसी है कि ये एसिड बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाटर से मिलने की कोशिश करेगा, उसमें से HN निकाल के ये बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्टेबल स्पीशी है एज कंपेयर टू दिस। तो यही होता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या होता है? केटायन साल्ट के या एनायन वाटर के, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, वो H से मिलने की कोशिश करेगा, और केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो OH से मिलने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस। Cation and anion of a salt tries to react with water. Either they will react with HN or they will react with OHN or they will react with both. तो यही है हमारी साल्ट हाइड्रोलिसिस कि साल्ट के अंदर का, जैसे इसमें से निकला था एक केटायन और एक एनायन। केटायन तो नहीं वाटर से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन एनायन वाटर को ढूंढ रहा है ताकि वो ये बना सके। चाहे उसका एक कंपोनेंट, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, या दोनों के दोनों कंपोनेंट अगर वाटर से मिलते हैं, उसी को बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। किसी भी साल्ट के जो केटायन है या एनायन है, उनमें से कोई एक या दोनों वाटर से कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि HN और OHN से कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, उसी को बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और कुछ भी नहीं है साल्ट हाइड्रोलिसिस, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके। जब एक एसिड एक बेस से मिलता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर दो, सॉल्ट प्लस वाटर
मिलके पूरी तरह तो नहीं बनाएंगे, ओनली 10% तक बना सकते हैं, 0 to 10% एसिड बेस। तो इसको बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड बेस से मिलता है और साल्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये उसका उल्टा है, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। जो एसिड है वो दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं या वीक एसिड हो सकते हैं। ऐसे ही बेस भी दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, है ना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट बनाएगा, सिंपल। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बनेगा। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और जो वीक एसिड वीक बेस से मिलेगा तो वीक एसिड वीक बेस। इसमें से ये हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, और ये सबसे ज़्यादा दिखाएगा। कैसे दिखाएगा उसकी बात हम अभी करते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे पास 4 बनते हैं, 4 टाइप्स ऑफ हो सकते हैं सॉल्ट्स। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड वीक बेस, है ना। तो सॉल्ट में से क्या निकलेगा, केटायन, और क्या निकलेगा, एनायन। अगर केटायन पॉजिटिव चार्ज का OH से मिलता है तो इसको बोलेंगे केटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर एनायन नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव से मिलता है तो इसको बोलेंगे एनायन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग है कि साल्ट का या तो केटायन या एनायन या दोनों वाटर के केटायन एनायन से कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हमने चारों केसेस करने हैं अभी। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एज साल्ट ऑफ, फर्स्ट केस है हमारा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, मिलके बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर। इस साल्ट की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक Na होगा, एक Cl होगा, एक HN होगा और एक OH होगा, है ना। ये इससे मिलेगा और NaOH बनाने की कोशिश करेगा, ये इससे मिलेगा और HCl बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन NaOH की टेंडेंसी क्या है, Na और OH बनाना, ना कि Na और OH मिलके NaOH बनाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये टूट जाएगा, वापस रिएक्शन के कोई चांस नहीं है, आगे के रिएक्शन के 100% चांस है। ऐसे ही HCl भी HNCl बनाने की कोशिश करेगा, ये बनाने का इसका कोई चांस नहीं है। तो इसलिए ना NaOH से कंबाइन कर पाएगा ना ClH से कंबाइन कर पाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं कंबाइन कर पाया तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ आयोनाइजेशन हो रही है, हाइड्रोलिसिस
नहीं हो पा रही है। तो salt और strong acid and strong base do not show salt hydrolysis। salt hydrolysis की डेफिनेशन क्या है? या तो कैटायन या एनायन वाटर के किसी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं कर पा रहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। इसलिए सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये वाला हाइड्रोलिसिस नहीं दिखा पाएगा। ओके, क्लियर? सेकंड केस है हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। SCOOH वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये टूटेंगे है ना। NaOH से मिलके NaOH नहीं बनाना चाहेगा, ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों ही स्पेक्टेटर थे, सोडियम भी और क्लोरीन भी। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की बात करें तो इसमें सोडियम क्या स्पेक्टेटर है, ये हिस्सा नहीं लेगा। सिर्फ HCOO S से मिलके SCOH बनाने की कोशिश करेगा, ये स्पेक्टेटर नहीं है। तो यहाँ पर ये H आयन से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये साल्ट हाइड्रोलिसिस दिखा रहे हैं। ठीक है, इसकी आगे बात करते हैं हम। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। तो क्या बनाएगा? HCOOH प्लस OH आयन। ठीक है, सोडियम भी होगा लेकिन वो तो स्पेक्टेटर है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। और सॉल्यूशन क्या होगा OH की वजह से? बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? इसी इनिशियल कंसिडरेशन क्या है? C, इसकी है 0, इसकी है 0। ठीक है, अब हम लिखते थे यहाँ पे कि इसमें से C अल्फा चला गया है ना, तो यहाँ पर अल्फा नहीं लिखेंगे क्योंकि साल्ट की बात कर रहे हैं। साल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, तो अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे? H लिख देंगे, बस इतना सही फर्क है। यहाँ पर क्या आएगा? CH। तो यहाँ पर KW या KA नहीं लिखेंगे, KH लिखेंगे। वो क्या हो जाएगा? C² H² C 1 - H। तो क्या बन गया? CS² 1 - H। इसमें से आप 1 - H को डिस्कार्ड कर सकते हो क्योंकि बहुत ही वीक है। तो CH², तो KH क्या आ गया आपके पास? CH²। H² क्या हो गया? KH/C। तो H क्या हो गया? √KH/C। हम अब क्या कर रहे हैं? हमने देख लिया कि जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है वो हाइड्रोलिसिस दिखा सकता है। तो अब हम उसका कांस्टेंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, KH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो कैसे लिखेंगे? जैसे हम करते आ रहे हैं, सिंपल, अल्फा की जगह H लगा देंगे बस। तो अगर हमें न्यूमेरिकल में KH की वैल्यू गिवन है और C की वैल्यू गिवन है,
तो हम H आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। ये H जो है PH से बिल्कुल अलग है। इस H को वो वाले H आयन से कंपेयर नहीं करना। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस H। ओके, सपोज हमें न्यूमेरिकल में KH नहीं दिया हुआ। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, सपोज KA/KW दिया हुआ है, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं। KA/KW दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे हम, तो हम इसको फर्दर यहाँ पर एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको समझो कि हमने किया क्या। हमने देखा हमारे पास एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसमें से स्ट्रॉन्ग जो है वो तो स्पेक्टेटर है, वो तो हिस्सा नहीं लेगा। जो वीक है वो अनस्टेबल है, वो एक कंजुगेट बेस है, वो SOH बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इनिशियल कंसिडरेशन इसकी C थी, जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे तो इसका H आ जाएगा हमारे पास। ओके, क्लियर। हमारे पास क्या है, HCOO प्लस वाटर गिव्स SCOH प्लस OH आयन। इसका KH कैसे लिखोगे, HCOOH, OH आयन और HCOO है ना। इसका Ka लिखने की कोशिश करते हैं, SCOOH गिव्स H आयन प्लस COO। तो इसका Ka क्या होगा, H आयन COO अपॉन HCOOH। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, Ka इंटू KH। KH क्या है, SCOOH, OH आयन, HCOO और Ka क्या है, H आयन, HCOO, SCOOH। अब देखो बच्चों, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है Ka इंटू KH इज इक्वल टू H आयन OH आयन, जो किसके इक्वल होगा बच्चों, KW के, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल में पूछेंगे फाइंड H। ठीक है, दो तरीके से पूछ सकते हैं, फिलहाल हम दो तरीकों की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें KH गिवन है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। ओके, अगर हमें KH गिवन नहीं है, K और KW गिवन है, फिर हम इसको कैसे करेंगे, हम वो स्टेप कर रहे हैं। तो हमने क्या लिख लिया, पहले तो इसका लिख लिया KH, फिर हमने लिख लिया Ka। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, Ka इंटू KH इज इक्वल टू KW। यहाँ से क्या आ जाएगा, KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। तो इस सारे से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, वो क्या है, KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। इसको यहाँ लिख लेते हैं, KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। कैसे आया, पहले हमने KH निकाला, फिर हमने Ka निकाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी रिएक्शंस थी। तो हमारे पास क्या आ गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो क्या होती है KW। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, KH इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। अब इसमें हम पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ।
तो हमारे पास के एच की वैल्यू क्या आई, के डब्ल्यू अपॉन के ए, के डब्ल्यू अपॉन के ए, है ना, यही बना। तो अगर हमें के डब्ल्यू गिवन है, के ए गिवन है, सी गिवन है, तो हम एच निकाल सकते हैं इस फार्मूले से भी। तो एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। पर बच्चों वो हमें पीएच निकालने को भी पूछ सकते हैं। पीएच के लिए हमें एच चाहिए, एच तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ क्या है, ओ एच आयन है। ओ एच आयन किसके इक्वल है, सी एच के इक्वल है, ठीक है। और एच आयन और ओ एच आयन मिलके क्या बनाते हैं, के डब्ल्यू। तो ओ एच क्या है, सी एच है, तो एच आयन क्या आ जाएंगे, के डब्ल्यू अपॉन सी एच, ठीक है। पहले हमने एच निकाला के एच से, फिर के डब्ल्यू से, अब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं एच आयन। तो एच आयन क्या है, के डब्ल्यू अपॉन सी, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो, क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, है ना। ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, ये से कट जाएगा। एच एन क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू, ये रूट के अंदर है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये के डब्ल्यू है, ये रूट में के डब्ल्यू है, रूट से रूट कटेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो बार रूट, एक रूट से एक रूट काट दो, ठीक है। वैसे करके दिखाऊं, तो ऊपर के डब्ल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, के डब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू, ओके। नीचे के सी को कैसे लिख सकते हैं, रूट सी इंटू रूट सी, नीचे क्या है, रूट के डब्ल्यू, ऊपर क्या चला जाएगा, के ए इंटू रूट सी से रूट सी कट जाएगा, के डब्ल्यू से के डब्ल्यू कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू के ए अपॉन सी, दिस इज एच आयन, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, फिर तो पीएच निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया बेटो, हमने एच आयन निकालने की कोशिश करी। थोड़ा मुश्किल है, आपको ये याद नहीं करना कैसे आया, जस्ट फील के लिए आपके। हमें तो ये फार्मूले याद करने हैं, एक ये फार्मूला याद करना है, एक ये करना है, ओके, ये करना है, और ये जो सबसे मेन है वो करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने के एच निकाला, उससे हमने एच निकाला। अगर न्यूमेरिकल में के एच गिवन है तो हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में के एच नहीं गिवन, फिर भी हमें एच निकालना है और के डब्ल्यू के ए निकालना है, तो ये पुट कर देंगे। ये हमारा रिजल्ट आया था, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, ठीक है। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकता, वो आगे कहता है कि इसकी एच भी निकालो। तो हमारे पास क्या है इस टाइम, ओ एच आयन है। ओ एच आयन से तो एच आयन कैसे निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। ओ एच कितने हैं, सी एच, ये सी एच है, ठीक है, उसकी जगह सी एच पुट कर दिया। तो एच आयन क्या आ गया, के डब्ल्यू अपॉन सी एच। इसको हमने, जो हमारे पास एच आयन आए हैं, के डब्ल्यू अपॉन सी एच यहाँ लिख दिया, और इसका जो एच था उसकी वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, एच आयन इज इक्वल टू के डब्ल्यू के ए अपॉन सी। मैं ये रब कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आया,
एच एन इज इक्वल टू के डब्ल्यू के अपॉन सी। के डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगी, कितनी होगी, गिवन क्या 10⁻⁴ होती है, गिवन ना भी हो। के की वैल्यू गिवन होगी और सी की वैल्यू गिवन होगी, तो एच एन निकालेंगे, उसका लॉग निकाल लेंगे। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स। रूट में है तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस लॉग एच क्या होता है, पी एच। क्या हो जाएगा वो, 1/2 को बाहर निकाल लो, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए, नीचे अपॉन में है तो माइनस लॉग के सी हो जाएगा। ओके, जो मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाएंगे, जो डिवाइड में वो माइनस हो जाएगा। बाहर का माइनस अंदर ले जाओ, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पी के डब्ल्यू पी के ए प्लस लॉग सी। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। अगर हमें पी के डब्ल्यू की वैल्यू पता है, पी के ए की वैल्यू गिवन है, लॉग सी की वैल्यू गिवन है, सीधा ही पूछ रहा है, तो हम पी एच इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें के डब्ल्यू गिवन है, के ए गिवन है, सी गिवन है, तो एच आई निकाल के फिर उसका लॉग निकाल सकते हैं। कैसे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ये हमने किया है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमारा थर्ड केस है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास क्या आएगा, NH4Cl H आयन OH आयन। ठीक है, यही आएगा। Cl स्ट्रॉन्ग है, ये इससे कंबाइन नहीं करेगा, ये स्पेक्टेटर है, तो ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, है ना। NH4OH बन जाएगा। ठीक है, इसकी अब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये मिलके क्या बनाएंगे, NH4OH प्लस H आयन। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और H आयन बच रहे हैं, इसलिए मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक। ओके, इसका पहले वही करते हैं सारा कुछ। इसका भी लिख लेते हैं, ये C है, ये 0 है, 0 है, ये C माइनस CH, ये CH, ये CH सेम ही आएगा। तो KH क्या हो जाएगा, C स्क्वायर S स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस H, ये मिलके क्या बन जाएगा, CH स्क्वायर। तो H क्या आ जाएगा, KH अपॉन C। ठीक है, अगर KH नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं KH दूसरे तरीके से। वो क्या होगा, NH4OH H आयन एंड NH4। ओके, और NH4OH कैसे टूटेगा, ये हमारे पास इसका K भी लिख लेते हैं,
क्योंकि वीक बेस है। जैसे पहले किया था, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। KH को KB से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो NH4 से NH4 चला जाएगा, NH4 से ये चला जाएगा, बच क्या जाएगा H आयन एंड OH आयन, जो क्या होते हैं KW। तो हमारे पास KH क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा KW/KB। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों। H क्या आया KW/KB × C, ठीक है। तो H ऐसे भी निकल सकता है, H ऐसे भी निकल सकता है। लेकिन अगर वो हमें pH निकालने की बात करें, अभी सब सेम आ रहा है। H हमारा वही आया है, पहले KH क्या आया था KW/KB, Ka आया था सॉरी एसिड में, जो हमने वीक एसिड लिया था। अब वीक बेस लिया तो हमारा क्या आ गया KB आ गया। अभी तक सब सेम चल रहा है, H भी वही आया है, KH भी वही आया है, सिर्फ B लग गया यहाँ पर A की जगह, बाकी सारा का सारा एज इट इज़ है। अब आगे करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमारा H आयन क्या है, हमें H आयन निकालना है, वो क्या है CH। यहाँ से H ले लो, H की वैल्यू क्या है C, KW KB C। इस C से ये C कट जाएगा तो अंदर एक C आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, H आयन का रिजल्ट आ गया। पिछले केस से ये केस सिर्फ इतना ही फर्क है, क्योंकि पिछले केस में हमारे पास आया था KW KA/C। इस बार ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, KB नीचे और C ऊपर, ठीक है। और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बाकी सारा का सारा एज इट इज़ है, ठीक है। तो अगर आपको KW की वैल्यू गिवन है, C की गिवन है, KB गिवन है, तो आप H निकाल लोगे, उससे आप लॉग भी निकाल लोगे। वैसे इसका pH क्या लिखा जाएगा 1/2 pKW माइनस pKb माइनस log C। वैसे आएगा, इसे पहले निकाला था। फर्क से इतना है, उसमें सारे प्लस थे, इसमें ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। आप ये रिजल्ट भी याद कर सकते हो, इससे तो आपके निकल ही आएंगे, ठीक है। क्लियर। अब हम बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस, HCN एंड NH4OH। ये क्या बनाएंगे NH4CN, ठीक है। NH4CN जब वाटर से मिलेगा तो ये में NH4+ भी होंगे, CN नेगेटिव भी होंगे, H+ भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि दोनों वीक है, ठीक है। तो NH4 + CN नेगेटिव प्लस वाटर मिलके क्या बनाएंगे NH4OH + HCN। तो पहले ये क्या था, C था, ये C था, ये 0, ये 0। अब ये C - CH, C - CH, ये CH,
ये CH, इसका KH क्या होगा, C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर 1 माइनस H, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कट जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो KH क्या आ जाएगा, H स्क्वायर या S स्क्वायर क्या आ जाएगा, KH। इसमें कंसंट्रेशन का कोई चांस ही नहीं है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, सपोज हमें KH नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, इसका KH क्या होगा, NH4OH HCN NH4 प्लस CN नेगेटिव। ठीक है, यही होगा। एसिड क्या है, HCN, जो टूटेगा H आयन में और CN में, तो इसका Ka क्या होगा, H प्लस CN नेगेटिव HCN। बेस है यहाँ पे NH4OH, वो टूटेगा NH प्लस में और OH नेगेटिव में, तो इसका Kb क्या होगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव NH4OH। बच्चों अब आप KH, Kb और Ka को जो मल्टीप्लाई करोगे ये सब आपस में कट जाएंगे। ठीक है, Cn से Cn, NH4 से NH4, NH4OH से NH4OH, हमारे पास क्या बचेगा, H आयन OH आयन, जो क्या होगा Kw। तो KH इंटू Kb इंटू Ka क्या आ जाएगा, Kw। तो KH क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा Kw Kb इंटू Ka। तो यहाँ पर पुट कर दे अगर हम, तो Kw Kb इंटू Ka। ठीक है, इस बार हमें दोनों को लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि ये वीक है, दोनों ही हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे। तो हमने पहले KH लिख लिया, फिर एसिड का Ka लिख लिया, फिर Kb लिख लिया और वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास H क्या आ गया, Kw Kb इंटू Ka। लेकिन अभी भी हमारे पास H आयन नहीं है, तो pH कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमें H प्लस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एसिड गिवन है, ये टूटेगा H आयन में और Cn नेगेटिव में। इसका Ka क्या होगा, H प्लस Cn नेगेटिव HCN, है ना। तो H हमें चाहिए, तो Ka HCN H प्लस Cn नेगेटिव, H प्लस तो सॉरी नहीं आएगा, H प्लस हमने ले लिया, Cn नेगेटिव। ओके, तो HCN कितना है हमारे पास, HCN है बच्चों CH, Ka CH, Cn नेगेटिव कितना है बच्चों, C1 माइनस H, C1 माइनस H, C से C गया, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास H आयन क्या आ गया, Ka इंटू H। ठीक है, H क्या है हमारे पास, Ka, ये देखो H क्या है, Kw Kb इंटू Ka, Ka से Ka कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Kw Ka अपॉन Kb। तो ये हमारे पास H आ गया, इसमें C का कोई काम ही नहीं है।
यहाँ तक तो आपको सारा क्लियर है, हम H निकालते होते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास pH वाला H नहीं है, ये दूसरा H है, वो pH वाला H है। तो हम एसिड को उठा लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, HCN की CH है, CN की ये है, कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसका pH क्या आ जाएगा, हाफ pKa pKw प्लस pKa माइनस pKb। ठीक है, ये याद कर लेना रिजल्ट। अगर हमें pKw pKa pKb गिवन है तो ये डाल देंगे, नहीं तो KW Ka और Kb डाल के हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो वीक एसिड और वीक बेस है उसमें C का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस का रिजल्ट आ गया। क्लियर? बस कुछ भी नहीं किया हमने, वैसे ही KH निकाला है, लेकिन इस पर C नहीं था, C पूरा पूरा कट गया क्योंकि दोनों इन्वॉल्व थे, तो सिर्फ H आया, वरना हमारे पास C भी आता होता है, KH अपॉन C आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ KH आया, C का कोई काम नहीं है। इसमें अकेला Ka और Kb नहीं आया, दोनों इकट्ठे आए क्योंकि ये वीक है। और HN के लिए हमने CN को यूज़ किया, HCN को यूज़ किया, इससे हमारे पास HN आ गया, उसका pH का रिजल्ट ये है। ओके, आपको जस्ट फाइनल रिजल्ट याद करने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन लिखो, हमें CH3COONA की कंसंट्रेशन गिवन है, इट इज़ 0.2 मोलर, और हमें Ka गिवन है, ये है 4CH3COOH, ये है 2 × 10⁻⁻⁵, और हमने इसकी pH फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। CH3COONA ये किस में टूटेगा, CH3COONA प्लस, ये एल्कली मेटल्स हैं, या है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये वीक है, यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता लग गया ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन है। ये क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस OHN, इससे भी पता लग रहा है कि OHN निकल रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये C है, ये 0 है, ये 0 है, ये C माइनस CH है, तो ये CH है, ये CH है, तो KH क्या आ जाएगा, C² H² C1 माइनस H, C से C गया, CH², यही आता है हमेशा। S² क्या आ जाएगा, H क्या आ जाएगा, KH अपॉन C। ठीक है, बट हमें तो Ka गिवन है, अब क्या करें, तो KH इंटू Ka क्या होता है, KW, अभी हमने किया है, तो Ka क्या हो जाएगा, KW अपॉन KH, KW क्या होता है 10⁻⁻14, Ka कितना है 2 × 10⁻⁵, ये कितना हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁹, है ना, या 0.5 × 10⁻⁹ क्लियर है, या ये क्या बन जाएगा 5 × 10⁻⁻10, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया,
KH आ गया। ओके, इसकी वैल्यू अब यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, C कितना है 0.2। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 × 10⁻⁹ (2). ये क्या बन जाएगा 2.5 × 10⁻⁹ 25 × 10⁻⁻10, जो क्या बन जाएगा 5 × 10⁻⁵। ये हमारा क्या आ जाएगा H आ जाएगा। पहले हम इतना जानने की कोशिश करते हैं कि हमने किया क्या। हमें बच्चों 0.2 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है, Ka गिवन है। ठीक है, हमने pH निकालना है। हमने पता कर लिया कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका KH निकाल लिया, उसे H आ गया। ठीक है, बट हमें KH तो गिवन नहीं है, Ka और की वैल्यू गिवन है, तो हमने KH को कैसे कर लिया KW/Ka। उससे हमारे पास क्या आ गया KH की वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको रब करके आगे H निकालने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास OH कितना गिवन है CH, C कितना है 0.2 इंटू 5 × 10⁻⁻5, 2 5 = 10, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 10⁻⁻5। हमें तो H चाहिए, H आयन और OH आयन 10⁻⁻14। H क्या हो जाएगा 10⁻⁹। pH क्या हो जाएगा -log H आयन माइनस log 10⁻⁹, जो क्या बन जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने Ka से यूज़ करके KW को यूज़ करके KH निकाल लिया, KH से H निकाल लिया, H को यहाँ पुट कर दिया OH की कंसंट्रेशन में, उससे हमने H आयन निकाल लिया, उसका pH निकाल लिया, हमारा आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो। pH ऑफ 0.05 मोलर CH3COO twice Ca कितनी होगी। हमें pKa गिवन है 4.74 और ऑप्शंस दिए हुए हैं 8.72, 8.87, 7, 1.30। तो पहले तो पता करना है हमने कि ये क्वेश्चन किसका है। तो बच्चों ये है, ये बन जाएगा 2CH3COO और Ca2+। ये एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। फिर से ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका pH आप कैसे निकालते हो, फॉर्मूला आप पुट कर दो। pH = ½ pKw pKa + log C। ठीक है बच्चों, यहाँ C आपको कितना गिवन है 0.05, लेकिन वो 1 के लिए गिवन है,
यहाँ पर ये कितने हैं, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो। पी के डब्ल्यू कितना होता है 14, पी के कितना दिया है 4.74 प्लस लॉग 0.1 है ना, सी की वैल्यू यही है 14 प्लस 4.74, 1/10 कितना हो जाएगा -1 लॉग 0.1 है ना, 1/10 10 रेज़ पर -1, 10 रेज़ पर -1 कितना आएगा -1। ठीक है, हाफ 13 प्लस 4.74 हाफ 17.74 8.87, तो ये हमारा आंसर है। तो कई बार हमें ये क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा, पी के ए की वैल्यू दे दी, सी हमने निकाल लिया, पी के डब्ल्यू तो हमें पता ही कितना होता है, तो हम फार्मूला पुट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें ये फार्मूला लगेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता तो यहाँ पर माइनस माइनस आया था, है ना। अगर दोनों ही वीक होते तो सी आता ही ना, फिर सारे पी के आते। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूला याद कर लेंगे तो हमारे सम क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसको नोट कर लो। एक न्यूमेरिकल और देख लो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ hydrolysis and pH of 0.1 molar CH3CONA KH for CH3COO 6.4 into 10 raised power minus 10। ओके, फिर से पता करते हैं ये क्या है। इसमें CH3COO है, Na+ है, ये भी वीक एसिड का क्वेश्चन है। इसकी इक्वेशन क्या होएगी, ठीक है। इस बार हमें KH गिवन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है, यानी कि H निकालनी है और pH भी निकालना है। दोनों H में फर्क है। ये C है, ये C - CH है, तो KH क्या हो जाएगा C²H² C1 - H, जो बन जाएगा CH², तो H क्या आ जाएगा KH/C रूट में। KH कितना है बच्चों 6.4 into 10 raised power minus 10, ये कितना है 0.1, पॉइंट से पॉइंट गया तो 64 into 10 raised power minus 10, यानी कि 8 into 10 raised power minus 5। ये आपका क्या आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। अब हमने pH निकालना है, तो OH क्या है हमारे पास CH 0.1 into 8 into 10 raised power minus 5, जो बन जाएगा 8 into 10 raised power minus 6। HN OHN 14 के इक्वल होते हैं, तो HN क्या हो जाएंगे 14/8 into 10 raised power minus 6, ये 10 raised power minus 14 होता है। ठीक है,
तो एच एन क्या आ जाएंगे 10⁻⁸ अपॉन 8। अब हम इसका पीएच निकालते हैं। पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग एच एन माइनस लॉग 10⁸ अपॉन 8 माइनस 10 लॉग 10⁻⁸ माइनस लॉग 8, यही आएगा। ठीक है, मैं ऊपर की इक्वेशन रब कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस लॉग 10⁻⁸ माइनस लॉग 8। 10⁻⁸ क्या बन जाएगा -8। और log 8 क्या होता है बेटे 8 क्या होता है 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 log 2। क्यूब जो है इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 log 2। 3 log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। 0.90, तो कितना आ गया 8.90। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8.90 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस बार हमें क्या गिवन था बच्चों, इस बार हमें के डब्ल्यू के ए के चक्रों में नहीं डलना था, के ए नहीं गिवन था, इस बार सीधा ही के एच गिवन था, तो हमने के एच की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी। ठीक है, उससे हमारे पास एच आ गया, ओ एच में एच पुट कर दिया तो ओ एच आ गए, ओ एच से एच निकाल लिया, इसका लॉग निकाल लिया। लॉग 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 3 इधर आ गया, log 2 90, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8.90। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, या दोनों ही वीक है। जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आपने बस गो थ्रू होना है और रिजल्ट याद करने हैं। ठीक है, 1-2 बार करोगे तो अपने आप आ जाएंगे, कोशिश करते रहो बस, है ना। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।